दोस्तों आज की डेट में दो ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा है। एक तरफ हमारे पास है एक्सिस बैंक का एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड और दूसरी तरफ है हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक का आईसीआईसीआई बैंक अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड। अब इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इन कार्ड्स के फीचर्स हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड यानी ये दोनों बैंक एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक हमसे इन क्रेडिट कार्ड्स के लिए चार्ज करते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये भी कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें इन दोनों बैंक्स में से यानी इन दोनों क्रेडिट कार्ड में से कौन सा क्रेडिट कार्ड अपने लिए चूज करना चाहिए। वेल, अब वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स के फीचर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा से कोई भी शॉपिंग करते हो तो इस केस में आपको एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड सीधा सीधा 5% का कैशबैक देता है। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक के आईसीआईसीआई अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इनका टाइप है अमेज़न के साथ, एक्सिस बैंक का टाइप है फ्लिपकार्ट के साथ। अब फ्लिपकार्ट और मिंत्रा एक ही बात है तो इनका टाइप है फ्लिपकार्ट के साथ और आईसीआईसीआई के अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड का इनका टाइप है अमेज़न के साथ। यानी अगर आप आईसीआईसीआई अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड परचेज करते हो तो इस केस में अमेज़न पर जाकर अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हो तो सीधा सीधा आपको 5% का कैशबैक आईसीआईसीआई बैंक ऑफर करता है। अब यहां पर एक कंडीशन यह है कि 5% का कैशबैक सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो अमेज़न के प्राइम मेंबर्स हैं। यानी अगर आप अमेज़न के प्राइम मेंबर्स नहीं हो, यानी अगर आप अमेज़न के नॉन प्राइम मेंबर्स हो तो इस केस में आईसीआईसीआई बैंक ये बोलता है कि फिर उस केस में हम अपने कस्टमर्स को 3% का कैशबैक देंगे अगर ये कस्टमर्स अमेज़न पर विजिट करके आईसीआईसीआई अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। यानी प्राइम मेंबर्स को 5% का कैशबैक और नॉन प्राइम मेंबर्स को 3% का कैशबैक। दूसरी तरफ यहां पर सभी को 5% का कैशबैक मिलेगा, चाहे वो फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करें या फिर मिंत्रा से शॉपिंग करें। अब इसके दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड का दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि इनके कुछ पार्टनर्स हैं, यानी इनके कुछ पार्टनर ब्रांड्स हैं। अगर इन ब्रांड्स से आप शॉपिंग करते हो तो इस केस में सीधा सीधा आपको 4% का कैशबैक एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में आपको मिल जाएगा। अब ये पार्टनर ब्रांड्स कौन से हैं? ये पार्टनर ब्रांड्स हैं क्लियर ट्रिप, क्योरफिट, पीवीआर, स्विगी, टाटा 1mg, टाटा स्काई और उबर। अब इस केस में एक्सिस बैंक ये बोलता है कि ये अपने पार्टनर ब्रांड्स टाइमली चेंज करते रहते हैं। यानी फिलहाल अभी एक्सिस बैंक के पार्टनर ब्रांड्स ये हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ एक्सिस बैंक अपने पार्टनर ब्रांड्स को चेंज भी करता रहता है। लेकिन यहां पर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड बनवाएं और अगर मान लीजिए आप इन पार्टनर ब्रांड्स में से कभी भी इन ब्रांड्स पर जाकर शॉपिंग करना चाहते हो तो उस केस में आप एक बार एक्सिस बैंक की वेबसाइट विजिट करके ये जरूर चेक कर लेना कि उस टाइम पर यही पार्टनर ब्रांड्स ही एक्टिव हैं या फिर पार्टनर ब्रांड्स चेंज हो गए। दूसरी तरफ अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक के अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो इस केस में आईसीआईसीआई बैंक ये बोलता है कि अगर आप अमेज़न पे को यूज करते हो और अगर मान लीजिए अमेज़न पे को यूज करके आप कोई भी बिल पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, या किसी भी टाइप का बिल पे करते हो तो सीधा सीधा आईसीआईसीआई बैंक आपको 2% का कैशबैक देता है। यानी अगर आप इन एक्सपेंसेस के अलावा कोई भी दूसरा एक्सपेंस करते हो तो इस केस में एक्सिस बैंक ये बोलता है कि अदर ऑल एक्सपेंसेस के ऊपर आपको एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड 1.5% का कैशबैक देगा। दूसरी तरफ अगर मैं आईसीआईसीआई अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो यहां पर आईसीआईसीआई बैंक ये बोलता है कि इन 3 एक्सपेंसेस के अलावा अगर आप कहीं पर भी कोई भी एक्सपेंस करते हो तो इस केस में आपको आईसीआईसीआई बैंक 1% का कैशबैक देगा। अब यहां पर सवाल यह आता है कि ठीक है, ये सारी टर्म्स हमने डिस्कस कर ली। एक टर्म यहां पर यह आती है कि एक्सिस बैंक हमें वेलकम बेनिफिट्स भी देता है, लेकिन आईसीआईसीआई अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड में हमें कोई भी वेलकम बेनिफिट्स नहीं मिलते। एक्सिस बैंक का एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड हमें क्या वेलकम बेनिफिट्स देता है, एक बार हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर एक्सिस बैंक के वेलकम बेनिफिट्स ये हैं कि वेलकम बेनिफिट्स में ये आपको 1100 रुपए देता है, ऐसा आपको वेबसाइट पर लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन जब आप इसको डीपली विजिट करोगे, यानी जब आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ोगे तो यहां पर आपको बाइफर्केशन मिलेगा। यहां पर एक्सिस बैंक फिर बोलेगा कि 500 रुपए हम आपको फ्लिपकार्ट में देंगे, 500 रुपए हम आपको मिंत्रा में देंगे और 100 रुपए हम आपको स्विगी में देंगे। अब इसकी फर्दर बाइफर्केशंस है। 500 रुपए आपको सीधा फ्लिपकार्ट में नहीं मिलेंगे, ये बोलते हैं कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करनी पड़ेगी। जब आप शॉपिंग करोगे तब आपको 500 रुपए का एक वाउचर मिलेगा, उस वाउचर को भी आपको 30 डेज के अंदर यूज करना होगा।
दूसरा, मिंत्रा के अंदर जो ये बोल रहे हैं कि 500 रुपए हम आपको दे रहे हैं, यहां पर 500 रुपए आप यूज तो कर सकते हो, लेकिन आपको मिंत्रा में भी पहले 30 दिनों के अंदर अंदर ही शॉपिंग करनी पड़ेगी। इन सब के अलावा मिंत्रा में जब आप इस 500 रुपए के कूपन को लगाओगे तो वहां पर ये क्लियरली ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए मिंत्रा ऑलरेडी आपको कोई डिस्काउंट दे रहा है तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है, या तो मिंत्रा का डिस्काउंट ले लीजिए या फिर इस क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट ले लीजिए 500 रुपए का, यानी आप एड ऑन नहीं कर सकते, यानी दोनों डिस्काउंट्स को नहीं ले सकते। तीसरा, ये बोलते हैं कि स्विगी के ऊपर अगर आप कोई भी ऑर्डर करते हो तो उस केस में 100 रुपए का आपको कैशबैक मिलेगा। कैशबैक इन द सेंस यानी आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां पर वेलकम बेनिफिट्स आईसीआईसीआई अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड आपको नहीं देता। लेकिन जब तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहां पर आईसीआईसीआई अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड की अच्छी बात यह है कि कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, ना ही कोई एनुअल फीस है। लेकिन एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस 500 रुपए है और एनुअल फीस भी 500 रुपए है। इस केस में एक्सिस बैंक ये बोलता है कि अगर आप साल में 2 लाख या 2 लाख रुपए से ज्यादा का एक्सपेंस करते हो तो फिर फर्दर आपको जो ईयरली एनुअल फीस लगेगी वो आपकी फीस नील हो जाएगी। लेकिन 2 लाख रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, तो आप मान के चलिए कि 500 रुपए ज्वाइनिंग फीस और 500 रुपए एनुअल फीस आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हमने पीछे डिस्कस किया कि यहां पर आपको 5% का कैशबैक फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर मिलेगा। उसके बाद 4% का कैशबैक एक्सिस बैंक अपने पार्टनर ब्रांड्स के साथ देगा। फिर 1.5% का कैशबैक आपको अदर ऑल एक्सपेंसेस पर देगा। दूसरी तरफ हमने आईसीआईसीआई बैंक के भी सारे बेनिफिट्स देखे। लेकिन यहां पर दोनों ही बैंक्स ये बोलते हैं कि आपको ये बेनिफिट्स तो मिलेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आप उस प्रोडक्ट की ईएमआई बनवा लेते हो तो इस केस में आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, ना तो एक्सिस बैंक देगा और ना ही आईसीआईसीआई बैंक देगा। यानी आप अपने प्रोडक्ट की ईएमआई नहीं बनवा सकते। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की ईएमआई बनवा ली तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। इन सब के अलावा दोनों बैंक्स ये भी बोलते हैं, यानी एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ये भी बोलते हैं कि अगर आप ऑनलाइन विजिट करके, यानी एक्सिस बैंक ये बोलता है कि अगर आप फ्लिपकार्ट को विजिट करके, और आईसीआईसीआई बैंक ये बोलता है कि अगर आप अमेजोन को विजिट करके गोल्ड परचेज करते हो, सिल्वर परचेज करते हो या फिर कोई प्रीशियस मेटल परचेज करते हो तो इस केस में भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। इन सब के अलावा अगर आप कोई टैक्स की पेमेंट करते हो तो इस केस में भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। इन सब के अलावा अगर आप किसी पेट्रोल पंप पर विजिट करते हो और पेट्रोल की पेमेंट करते हो तो इस केस में भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। फ्यूल का बेनिफिट मिलेगा, दोनों ही बैंक ऑफर करते हैं, यानी एक्सिस बैंक भी और आईसीआईसीआई बैंक भी 1% का फ्यूल वेवर देते हैं, सरचार्ज वेवर। यानी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 100 रुपए का पेट्रोल जब भरवाते हो और अगर इन दोनों बैंक्स के अलावा कोई तीसरा बैंक है तो उस केस में अगर उस बैंक के क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हो तब आपको 101 रुपए के आसपास पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन यहां पर ये दोनों बैंक्स ही फ्यूल सरचार्ज वेवर देते हैं, यानी जितने का भी आप पेट्रोल भरवाओगे केवल और केवल आपको उतनी ही पेमेंट करनी है। इन सब के अलावा दोनों ही बैंक्स के क्रेडिट कार्ड आपको डाइनिंग बेनिफिट्स भी ऑफर करते हैं, यानी एक्सिस बैंक के जो पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर अगर आप डाइनिंग करते हो तो उस केस में आपको 15 से 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आईसीआईसीआई बैंक के जो पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर आपको ऑलमोस्ट 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इन सब के अलावा एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की अगर मैं बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस अवेल नहीं करता, यानी कोई भी आपको एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको साल में 4 बार एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस भी मिलता है। इन सब के अलावा अगर मैं ज्वाइनिंग की बात करूं तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स लेने के लिए आपकी एज कम से कम 18 साल होना जरूरी है। इन सब के अलावा अगर आप ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हो तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड जितना भी आप कैश निकालोगे उसका 2.5% एज अ पेनल्टी आपके ऊपर चार्ज करेंगे। इन सब के अलावा दोनों ही बैंकों के डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, यानी अगर आप चाहे एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेना चाहो या फिर आईसीआईसीआई बैंक का आईसीआईसीआई बैंक अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड लेना चाहो, दोनों ही बैंक्स डॉक्यूमेंट सेम मांगते हैं। यानी अगर आप सैलरी क्लास हो, यानी अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो इस केस में आपको अपनी लेटेस्ट सैलरी स्लिप, पिछले 6 महीने की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, फॉर्म 16 जो कि आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की सैलरी डिटेल शो करेगा, इन सब के अलावा पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ। और अगर आप मान लीजिए सैलरीड क्लास है, यानी अगर आप खुद का बिजनेस करते हो तो इस केस में आपको अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट, इन सब के अलावा अपनी 2 साल की आईटीआर और अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको बैंक को डिपॉजिट करनी पड़ेगी। इन सब के अलावा कुछ चार्जेस हैं, यानी अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो अपने अपने हिसाब से दोनों ही बैंक्स चार्ज लगाते हैं। यानी
यानी अगर आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हो और अगर इन केस आप कोई लेट पेमेंट करते हो, यानी अगर आपकी पेमेंट ड्यू हो गई है, इस केस में एक्सिस बैंक ये बोलता है कि अगर आपकी ड्यू पेमेंट 300 रुपए से 500 रुपए के बीच में है तो 100 रुपए का चार्ज लगेगा, 500 रुपए से 10,000 रुपए के बीच में तो 500 रुपए का चार्ज लगेगा, 10,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच में अगर ड्यू पेमेंट है तो 750 रुपए का चार्ज लगेगा, और 25,000 रुपए से अगर ऊपर की वैल्यू की ड्यू पेमेंट है तो इस केस में आपके ऊपर 1,000 रुपए का चार्ज एक्सिस बैंक लगाएगा। इन सब के अलावा एक बार हम आईसीआईसीआई बैंक की भी लेट पेमेंट चार्जेस को डिस्कस कर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक सिंपली ये बोलता है कि अगर आपकी पेमेंट 100 रुपए से 500 रुपए के बीच में ड्यू है तो इस केस में आपके ऊपर 100 रुपए का चार्ज लगेगा। अगर आपकी पेमेंट 500 रुपए से 10,000 रुपए के बीच में पेंडिंग है तो आपके ऊपर 500 रुपए का चार्ज लगेगा, और अगर आपकी पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा पेंडिंग है तो इस केस में आईसीआईसीआई बैंक आपसे 750 रुपए का चार्ज लेगा। अब इस केस में हमने दोनों ही बैंक्स के क्रेडिट कार्ड के सारे पॉइंट्स, फीचर्स, एडवांटेजेस और हिडन चार्जेस डिस्कस कर लिए हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी शॉपिंग ज्यादा फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पर होती है या फिर अमेजोन पर होती है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एयरपोर्ट पर विजिट ज्यादा करना होता है, क्योंकि अगर एयरपोर्ट पर आपका ज्यादा काम रहता है तब आपके लिए एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड अच्छा है, क्योंकि साल में 4 बार आपको एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस देता है। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक आपको एक बार भी लॉन्च का एक्सेस नहीं देता। यहां पर अच्छी बात यह है कि कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई भी आपको किसी भी तरह की एनुअल फीस नहीं पे करनी। यहां पर आपको 500 रुपए की ज्वाइनिंग फीस है और 500 ही रुपए की एनुअल फीस पे करनी है। इन सब के अलावा ये आपको मेनली डिसाइड करना है कि आपको ज्यादा शॉपिंग कहां पर करनी है, अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पर। यहां पर मैंने आपको सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। इन केस अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारे ही कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड